मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जिसके अंदर लिव मॉर्गन और डॉम डॉम का प्यार हमें दोबारा से देखने को मिला। साथ ही में शो के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर जजमेंट डे वालों ने अटैक भी किया। मेन इवेंट क्या कमाल का था, जहां पर ड्रू मैकिंटायर को लिटा दिया जजमेंट डे वालों ने। साथ ही में शो के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर भी थे और भी अच्छी अच्छी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है लिव मॉर्गन के साथ। लिव मॉर्गन रिंग के अंदर आती है और सबसे पहले माइक पर आकर कहती है कि मैं रिवेंज टूर पर निकली हूँ। सबसे पहले मैंने रिया रिप्ली को इंजर्ड किया, उसके बाद बेकी लिंच को रिटायर किया, उसके बाद मैं चैंपियन बनी, वुमेन्स की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने डॉम डॉम को अपनाया, जो कि मामी का अच्छा खासा वफादार था, लेकिन मैंने उसको भी किस किया, उसका किस का मज़ा भी चखा। उसके बाद जो डॉम डॉम है उसका हमें थीम सॉन्ग बजता हुआ देखने को मिलता है। डॉम डॉम बाहर आते हैं और वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब तो मैं लिव मॉर्गन के साइड में आ गया हूँ, उसने मुझे किस भी किया है, उस पर लाखों में व्यूज भी आ गए हैं, तो इस वजह से ये जो लोग हैं ये मुझे बू नहीं करेंगे और साथ ही में ये मुझे बोलने भी देंगे। लेकिन जो लोग थे वो अगेन बू करते हैं, लेकिन उसके बाद वो गुस्से में लिव मॉर्गन से ये कहते हैं कि भाई अगर मामी दोबारा से आ जाती है तो तुझे तोड़ेगी, दो टुकड़े में बैठेंगी और उसके बाद तुम्हारे से ये जो टाइटल है वो ले लेंगी। उसके बाद जो लिव मॉर्गन है वो रिंग छोड़कर वापस से डॉम डॉम के पास जाती है और ऐसा लग रहा था कि आंखों आंखों में इन दोनों का प्यार ही चल रहा है। दोबारा से हमें यहाँ पर कुछ मसाला देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में आ टपकते हैं पिन बेलर। तो ऐसा शो पर एक बार फिर से भी दोबारा से भी होता है, वो आगे शो पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज कबाब में हड्डी थे वो पिन बेलर थे। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था शेमस और लुडविग काइजर के बीच में मैच काफी कमाल का था, काफी जबरदस्त था और ऐसा लग रहा था कि इस मैच के अंदर शेमस विक्ट्री अर्न करेंगे। लेकिन जो शेमस है उसकी नी को इंजर्ड किया जाता है, क्योंकि बुरी तरीके से लुडविग काइजर उसको पेल देते हैं और एंड में रोल अप से शेमस को इस मैच के अंदर पिन करके लुडविग काइजर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है पिन बेलर और ड्रैगन ली के बीच में मैच काफी कमाल का था, काफी जबरदस्त था और एंड में जो पिन बेलर है उन्होंने अपने फिनिशर कूडी ग्रास के साथ विक्ट्री भी अर्न कर ली और उसके बाद अटैक कंटिन्यू भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जो ब्रॉन स्ट्रोमन और रे मिस्टीरियो है वो आते हैं और वहां से जो जजमेंट डे वाले हैं वो भाग जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था सेमी ज़ेन का रिंग के अंदर आना। सेमी ज़ेन रिंग के अंदर आते हैं कि भाई मैं चैंपियन हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इस चैंपियन होने का मज़ा नहीं आया है, क्योंकि एक बंदा है जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो है चैड गेबल। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि अगर तुझे इतनी ही तकलीफ है तो मैं क्लैश एट द कैसल के अंदर तुझे पेश करना चाहता हूँ एक 1-on-1 सिंगल मैच के अंदर, और वहाँ पर मैं अपने टाइटल को ऑन द लाइन रखूँगा। उसके बाद जो चैड गेबल है वो बाहर तो नहीं आते, लेकिन वहाँ पर जो ओटिस, जो अकीरा टोजावा और मैगजीन है वो आते हैं। उससे जो सेमी ज़ेन है वो कहते हैं कि भाई तुम लोग क्या उसके चेले चपाटे हो, क्या उसके पीछे कुत्तों की तरह घूम रहे हो, तुम लोगों का अपना कोई धर्म ईमान नहीं है, अपना कुछ अपने आप के बल पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हें कुत्तों की तरह मार रहा है और तुम वापस से उसके वफादार बने हुए हो। और ये ही कुछ बातें वगैरह कर रहे थे कि पीछे से चैड गेबल ने सेमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया। उसके बाद वो से ओटिस से भी कहते हैं कि सेमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर, लेकिन सेमी ज़ेन ओटिस के ऊपर ओटिस सेमी ज़ेन के ऊपर अटैक नहीं करते। उसके बाद दोबारा से वो थप्पड़ों से बजाते हैं ओटिस को। उसके बाद जो सेमी ज़ेन है वो थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही
खड़े होते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं चैट गेबल के ऊपर, तो वो उसका धक्का लगता है ओटिस को। उसके बाद जो ओटिस है वो अकीरा टोज़ावा मैगजीन साथी में चैट गेबल ये सारे मिल के अटैक कर जाते हैं सेमी ज़ेन के ऊपर। सेमी ज़ेन को पेल कर वहाँ से जो चैट गेबल है वो भी चले जाते हैं, और जो ओटिस है वो कंधों पर बिठाकर जो अकीरा टोज़ावा है मैगजीन है उसको बैक स्टेज लेके जाते हैं। तो भाई एक बार फिर से हमें सेमी ज़ेन और चैट गेबल का मैच देखने को मिलेगा, और आईसी टाइटल के लिए ये भी क्लैश एट द कैसल के अंदर। तो यहाँ पर हमें कुछ बड़ा रोल देखने को मिलता है, मिल सकता है ओटिस का यहाँ इस मैच के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है ब्रॉन ब्रेकर और रिकोशे के बीच में मैच। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है, और जो रिकोशे है उन्होंने काफ़ी तगड़ा जो फाइट है वो दिया ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट में, लेकिन एंड में ब्रॉन ब्रेकर के स्पेयर के साथ जो है रिकोशे यहाँ पर हार जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। लेकिन बावजूद उसके भी जो अटैक है वो कंटिन्यू होता है रिकोशे के ऊपर, लेकिन वहाँ पर इलिया ड्रैगनो आते हैं और ड्रैगनो को देखकर जो ब्रॉन ब्रेकर है वो रिंग छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो इलिया ड्रैगनो है वो अगले वीक मंडे नाइट ड्रा में ब्रॉन ब्रेकर को पेश करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था नटालिया और कियाना जेम्स के बीच में मैच। कियाना जेम्स एनएक्सटी से नई टैलेंट आई हुई है, और नटालिया का काम ही यही है कि नए टैलेंट्स को ओवर करना। तो इस मैच के अंदर भी वही हुआ जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी नटालिया को हार मिली और कियाना जेम्स ने इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ब्रॉन स्ट्रोमन और कार्लिटो के बीच में मैच। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त, और इस मैच के अंदर जजमेंट डे वाले भी काफ़ी बसड़बाजी कर रहे थे, लेकिन इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो ब्रॉन स्ट्रोमन अर्न कर लेते। उसके बाद जजमेंट डे वाले उसके ऊपर अटैक करते हैं, साथ ही में जो डॉम डॉम है वो स्टील चेयर से अटैक करते हैं, लेकिन जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ते। उसके बाद जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो डॉम डॉम के पीछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रास्ते में आ जाती है लिव मॉर्गन। तो इसी का फायदा जजमेंट डे वाले उठाते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर काफ़ी बुरी तरीके से स्टील चेयर से अटैक करते हैं। और जो लिव मॉर्गन और डॉम डॉम है उसका अलग ही सीन चल रहा था इस पूरे अटैक के दौरान, क्योंकि वो दोबारा से एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो लिव मॉर्गन दोबारा से झपटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर फिर अगेन बीच में आ जाता है पिन बेलर। तो भाई आज पूरे मंडे नाइट ड्रा में पिन बेलर कबाब में हड्डी बने हुए थे, लेकिन जो यहाँ पर जजमेंट डे वाले हैं उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को बुरी तरीके से पहला। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है न्यू डे और एओपी के बीच में टैग टीम मैच, और इस मैच के अंदर जो जेवियर वुड्स है उसको पिन करके एओपी वाले यहाँ पर मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है जेट कारगिल और बियांका ब्लेयर का रिंग के अंदर आना, क्योंकि जो जोई स्टार्क और शेना बेजलर है वो चाहते थे कि उसका जो टाइटल मैच है वो मिले, क्योंकि वो नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच को जीती थी। तो यहाँ पर वो वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो अल्बा पायर और इलिया डॉन है वो आ जाती है, और ये मैच जो है ये नहीं हो जाता, और ये सेगमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है जे उसो का रिंग के अंदर आना। जे उसो को हमेशा की तरह एक तगड़ा पॉप मिल रहा था, और यहाँ पर जो जे उसो है वो यही कह रहे थे कि मैं मनी इन द बैंक को जीतूंगा, उस ब्रीफकेस को जीतूंगा, उसके बाद वो मैं वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के ऊपर कैश इन करूंगा, या मैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल के ऊपर कैश इन करूंगा और मैं बनूंगा नया अनडिस्प्यूटेड चैंपियन या वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो यही कुछ प्रोमो कट करके जो जेउसो है वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है, यहाँ पर रे मिस्टीरियो पेश कर रहे थे डेमिन प्रीस्ट को। मैच काफी कमाल का था, काफी जबरदस्त था, और ऐसा लग रहा था कि रे मिस्टीरियो इस मैच के अंदर जीत सकते हैं, लेकिन वहां पर जजमेंट डे वाले हमेशा की तरह उंगली कर रहे थे, और इसके जो मैच के एंड में जो डेमिन प्रीस्ट है उन्होंने अपने फिनिशर साउथ ऑफ हेवन के साथ विक्ट्री अर्न करी, और उसके बाद रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो आते हैं और जो डेमिन प्रीस्ट है उसके ऊपर काफ़ी ब्रूटल अटैक करते हैं, और ऐसा लग रहा था कि आज वो डेमिन प्रीस्ट को पेलेंगे, लेकिन यहाँ पर जजमेंट डे वाले आते हैं, उल्टा ड्रू मैकिंटायर को पेल देते हैं,
ओवर एंड में स्टैंड टॉल जजमेंट डे ही करती है, और जो ड्रू मैकिंटायर है वो नीचे रिंग के अंदर पड़े हुए थे। तो भाई आज ओवरऑल मंडे नाइट रॉ का एडिशन कमाल धमाल था, काफ़ी ज़बरदस्त था। ऐसा कुछ मेजर तो नहीं हुआ, लेकिन जो स्टोरी लाइन है वो प्रोसेस हो रही है धीरे धीरे। तो आगे जाकर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोगों को आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन कैसा लगा, वेल इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।